सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल साधना गोल्ड को और पाएं वीडियो सबसे पहले। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जहाँ जहाँ रास्ते में कहीं पर भी भूमि पर चींटियाँ दिखाई दे जाएं, भरत जी महाराज उन चींटियों को लांघते हुए चलते हैं। और जैसे ही चींटियों को लांघते हैं तभी पालकी हिलती है। अंदर बैठा हुआ राजा रहुगण उसका सर बार बार डंडे से टकराता है। रहुगण कहने लगा, मूर्खों किस प्रकार से चलते हो, तुम्हें पालकी उठानी भी नहीं आती। कहार कहने लगे, महाराज हम तो सही चल रहे हैं, ये नया जो कहार आया है ना, ये थोड़ी बदमाशी दिखा रहा है, ठीक से चलो। उन्हें चलने लगे। आगे जाकर देखा फिर चींटियां आई। फिर जैसे ही चींटियों को लांघा वापस से वहीं सर टकराया। रहुगण को क्रोध आ गया। उसने कहा, नीचे उतारो पालकी। पालकी को उतार कर देखा, भरत जी हष्ट पुष्ट शरीर। कहने लगे कि देखने में तो इतना हष्ट पुष्ट लगता है, खाए पिए घर का लगता है, ठीक से पालकी भी नहीं उठानी आती, लगता है तेरा उपचार करना पड़ेगा। अनेक प्रकार की जब बातें कहीं तो आज भरत जी सोच रहे हैं कि भरत, ये राजा रहुगण अपने गुरु स्थान पर जा रहा है शिक्षा प्राप्त करने के लिए, लेकिन आज भी अगर तुम मौन रहे तो इस जीवन का कोई लाभ नहीं। आज पहली बार भरत जी महाराज राजा रहुगण से कहने लगे, राजन तुम गुरु स्थान पर शिक्षा ग्रहण करने के लिए जा रहे हो, वो भी राजा बनकर, जबकि गुरु के स्थान पर तो शिष्य बनकर जाया जाता है। जब ऐसे वाक्य सुने तो रहुगण समझ गया कि ये कोई साधारण कहार नहीं, कोई साधारण व्यक्ति नहीं, कोई पहुंचा हुआ संत है। और तुमने कहा कि तुम्हारी चिकित्सा करनी पड़ेगी, तो किसकी चिकित्सा करोगे, मेरी या आत्मा की? क्योंकि अंदर बैठा हुआ जो जीव है वो इन चींटियों को लांघने की प्रेरणा देता है। शरीर तो सिर्फ एक माध्यम है जो अपना कार्य करता है। किसकी चिकित्सा करोगे? राजा रहुगण तुरंत उसने भरत जी के चरण पकड़ लिए। गुरुदेव क्षमा करें, गलती हो गई, इन कहारों ने आपको पहचाना नहीं। प्रणाम करके आगे बढ़ गए हैं। भरत जी महाराज अपनी मस्ती में बैठे हुए हैं, आनंद में बैठे हुए हैं, चिंतन में बैठे हुए हैं। तभी कुछ आदिवासी लोग वहां से आए। आदिवासियों ने आकर कहा, हमारे साथ चलोगे? अच्छा, मने तो करनी नहीं है, चलेंगे, चलो। ले जाया गया, स्नान कराया गया, सुंदर सुंदर पकवान खिलाए गए। अब क्यों खिलाए जा रहे हैं, क्यों स्नान कराया जा रहा है, हमें तो पूछना ही नहीं, क्या करना पूछ। थोड़ी देर के बाद में उन्होंने कहा, भद्रकाली की एक मूर्ति लगी हुई। कहने लगे कि देखो यहां पर अपनी गर्दन रख दो। भरत जी महाराज ने गर्दन रख दी। आदिवासियों को लगा कि कम से कम इसे बता तो दो कि क्या होने वाला है। बोले, भैया कुछ पूछेगा या नहीं पूछेगा? तुझे पता है कि तेरा सर यहाँ क्यों रखा है? बोले, हमें क्या पता क्यों रखा है, आपने कही हमने रख दिया। बोले, तेरी बलि देने वाले हैं भद्रकाली के सामने। भरत जी महाराज कहने लगे, वैसे भी ये जीवन किसी कार्य का नहीं, भाइयों ने घर से निकाल दिया, वैसे भी सब हमें जड़ भरत कहते हैं, हम किसी के काम तो आते नहीं, चलो इस बहाने तुम्हारे ही काम आ जाएंगे। गर्दन वापस से रख दी। जैसे ही तलवार उठाई और भरत जी की गर्दन तक पहुंचने ही वाली थी कि उस भद्रकाली के विग्रह में ऐसा एक विस्फोट हुआ और भद्रकाली माता स्वयं वहां प्रकट हुई।